हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोल सरकारी नौकरी में। आज का जो वीडियो है वो जयपुर लोकेशन के लिए जो एएमडी में सिक्योरिटी गार्ड का जो फिजिकल चल रहे हैं उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने अपना फिजिकल दिया है उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। वहाँ की क्या लोकेशन थी, कैसे फिजिकल करवाया गया, उन सभी का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो जयपुर लोकेशन पे फिजिकल हो रहे हैं वो जहाँ की लोकेशन है वो है राइजिंग राजस्थान क्रिकेट एकेडमी, जो कि जगतपुरा रेलवे स्टेशन के पास में है, और बॉम्बे हॉस्पिटल जो उसके नियर बाय लोकेशन पे है। तो वहाँ पे ये फिजिकल चल रहे हैं। अभी पिछले 2 महीने से ये फिजिकल चल रहे हैं। जो मेरा फिजिकल था वो 30 तारीख दिसंबर। जो एडमिट कार्ड पर टाइम था, रिपोर्टिंग टाइम था, वो 6:30 का था। मैं वहाँ पर 6 बजे ही पहुँच गया था, लेकिन उन्होंने सनलाइट, क्योंकि जो ग्राउंड है उसके अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो आपको वो एंट्री वो सनलाइट होने के बाद में ही एंट्री करवाएंगे आपसे। तो उन्होंने लगभग 6:30-7 बजे के बीच में वो एंट्री करवाई थी। एंट्री करवाते समय आपके सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। एक आपका एडमिट कार्ड, जो उसमें परफॉर्मा भी होना चाहिए, 2 पेज का एडमिट कार्ड होना चाहिए, वो चेक करते हैं, और एक ओरिजिनल आईडी चेक करते हैं। उसके बाद में आपको एक चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। चेस्ट नंबर आपको वहां पे पहनना होता है। चेस्ट नंबर पहनने के बाद में आपसे सबसे पहले हाइट और चेस्ट है वो किया जाता है। हाइट, मिनिमम जो हाइट थी वो 167 थी, और जो जो चेस्ट थी वो 80 से 85, बिना फुला के 80 और फुला के 85 होना था। इसके बाद में आपको सीधा जो पहला इवेंट होता है, पहला इवेंट जो होता है वो सिटअप का होता है। सिटअप 25 में क्वालिफाई करते हैं। अगर आप 30 साल तक के हैं तो उसके 30 साल के ऊपर जैसे अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया है। सिटअप के लिए सबसे पहले 10-15 लड़कों को लेटा दिया जाता है। उसके बाद में एक ऑफिसर होता है, वो आपके काउंट पे आपको उसकी सिटअप निकालनी होती है। जिसे एक बॉल एक बोलने पर आपको खड़ा होना होता है, ऐसे करके खड़ा होना पड़ता है। फिर जैसे डाउन बोलते हैं आपको वापस लेटना होता है। इस हिसाब से आपको 25 पे क्वालिफाई कर देंगे, और 25-26 तक निकलवाते हैं वो काउंट के हिसाब से, जैसे अप डाउन अप डाउन। उसके बाद में सिटअप में क्वालिफाई होने के बाद में आपको अगले इवेंट के लिए भेजा जाता है। सिटअप में भी कम से कम मेरे बैच में अगर 15 को लेटाया गया था, उसमें से 5-6 लोग जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, वो सिटअप में फेल हो गए थे। तो सिटअप में पास होने के बाद में आपको चिनअप के लिए ले जाया जाता है। चिनअप के लिए 3 पोल लगे हुए हैं। 3 पोल पे 3 लड़कों का एक साथ चिनअप करवाया जाता है। चिनअप का भी वैसा ही है जैसे सिटअप में किया था, कि अप डाउन के हिसाब से, काउंट के हिसाब से वो चिनअप निकालनी होती हैं। आपकी ये थोड़ी इसका सहारा नहीं लेना है, और इससे ऊपर आपको उस बार से ऊपर लेके जाना है। 8 में आप क्वालिफाई हैं। वो निकलवाते 9 तक हैं। 8-9 निकलवाते हैं, 8 में आप क्वालिफाई हो जाते हैं अगले इवेंट के लिए। ठीक है, तो ऐसे चिनअप हो जाती है। उसके बाद में आपको अगले इवेंट, जो कि 12 फुट का जो लंबी कूद है, उसके लिए ले जाया जाता है। वहां पे मिट्टी बिछी हुई है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे एक सफेद लाइन है। सफेद लाइन से वहां से आपको स्टार्ट करना है, और जो एंड पॉइंट है वो एक वहां पे एक रस्सी लगी हुई है मिट्टी के ऊपर, तो वो आपको करना है। इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस मिलने के बाद जैसे आप इसमें क्वालिफाई होते हैं, तो आपको लास्ट जो इवेंट होता है, अगर आप 30 साल से ऊपर हैं तो आपको एक इवेंट और जुड़ जाएगा, जो कि पुशअप है। अगर आप 30 साल से नीचे या 30 साल तक हैं तो आपका जो चौथा इवेंट होता है, लास्ट जो इवेंट होता है, वो है 100 मीटर का रेस होता है। 100 मीटर में भी 10-12 लड़कों को एक साथ दौड़ाया जाता है। 10-12 लड़कों को एक साथ दौड़ाया जाता है। उसमें 16 सेकंड दिए जाते हैं। जो आप साथ में रहते हैं ना, आराम से हो जाता है 14-15 सेकंड में। 14 सेकंड में एक साथ लोग आते हैं। ज्यादातर 14-15 सेकंड में ही होता है। ये होने के बाद में ये पूरा प्रोसेस है। इसी में आपका 1-1.5 घंटे के अंदर आप जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी आपको फ्री कर दिया जाएगा। जिसे आप क्वालिफाई है, डिसक्वालीफाई है। हर डिसक्वालीफाई को तो हर इवेंट के बाद पता चल जाता है, क्योंकि उसका अगर किसी इवेंट में फेल हो जाता है तो उसी इवेंट के बाद में उसको
बाहर कर दिया जाता है, अगला इवेंट उससे नहीं करवाया जाता। तो ये प्रोसेस है। 1-1.5 घंटे के अंदर, मैं अगर 7 बजे एंट्री हुई थी मेरी, तो मैं 8:40 के अंदर बाहर आ गया था क्वालिफाई होके। तो 1-1.5 घंटे के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो आप जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप फ्री होंगे और सही से आप कर। तो इस हिसाब से ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप जाइए, अपने पूरे डॉक्यूमेंट, जैसे 2 डॉक्यूमेंट उनको चाहिए। अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था, वो फॉर्म अगर लेके जाना चाहते हैं तो लेके जाइए। मैं तो कहता हूँ लेके ही जाइए, क्या पता मांग भी लेते, मांग तो नहीं रहे थे, लेकिन जैसे लेके जाएंगे तो एक बेनिफिट ही होगा आपके पास। और एक एडमिट कार्ड ले जाइए, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, और वो परफॉर्मा जरूर लेके जाएं जिसमें आपका चेस्ट, हाइट और हर इवेंट के बाद में आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा, तो वो जरूर लेके जाएं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो के बाद में आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।